एक गांव में घर से 4 लोग निकलते हैं। आज वो एक जंगल में कुछ लकड़ी काटने का काम करने वाले हैं। दोस्तों, वो चारों साथी पहाड़ के निचले हिस्से में वहां पर लकड़ी काटने लगते हैं। उनके साथ एक महिला होती है, 3 व्यक्ति होते हैं। जिस लोहे के हथियार को वो लकड़ी काटने के लिए लेकर गए थे, जब उस लकड़ी काटते काटते उन्हें रात हो जाती है और जब वो घर को लौट कर आते हैं तो उनका जो लोहे का एक औजार था या हथियार था वो सोने का बन चुका था। ये चारों जने बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो पति पत्नी थे उनका जो कुल्हाड़ी थी वो सोने की बनी थी, यानी उनकी एक दराती टाइप कुल्हाड़ी थी वो सोने की बनी थी। अब यहाँ पर पत्नी कहती है कि इस चीज को किसी को मत बताना, ये हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हुआ है। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि ऐसी चीजें कहाँ छुपती हैं। आज एक रहस्यमयी कहानी और रहस्यमयी घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ऐसी घटना लेकर आई हूँ जहां पर कई लोगों के राज खुलेंगे, कई ऐसे लोगों के राज खुलेंगे जो आज भी यहाँ पर ये कहते हैं कि बहुत कुछ दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को महाराष्ट्र के नासिक के भास्कर गढ़ किले की बात कर रही हूँ। अगर आप लोग जानते होंगे तो उसके बारे में, ये भारत का वो किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक पारस पेड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर पारस पत्थर है। कई भांतियां इनके बारे में बनी हुई हैं, भ्रांतियां, और कई लोग अपने तरीके से इनकी बातों को पेश करते हैं। आखिर हैरान करने वाली बात क्या है? ये किला जहां पर बना हुआ है वो जमीन से करीबन 3500 फीट की ऊंचाई पर ये किला बना हुआ है। अब आप सोचकर देखिए कि इतनी ऊपर किसी ने किला कैसे बना दिया। इस किले के जितने रहस्य खोले उतने कम हैं। यहाँ पर इस किले की कहानी या घटना मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। जहाँ पर जिन किलों का कोई वजूद नहीं है, जिनकी कोई ऐसी खासियत नहीं है, उन किलों को सरकार पैसे देकर बड़ा कर कर खड़ा कर रही है। लेकिन जो हमारे राजाओं की धरोहर थी, हमारे राजाओं की जो कहते हैं ना कि ये पहचान थी, उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। उनकी तरफ सरकार भी ध्यान नहीं देती है। ये एक कड़ी सच्चाई है। इससे ना ही तो हम मुंह मोड़ सकते हैं, ना ही आप मोड़ सकते हैं, क्योंकि इस बात की गवाही यहाँ पर जो महाराष्ट्र के नासिक में भास्कर गढ़ किला है वो चीख चीख कर गवाही देता है। अब आपको पहली कहानी बताती हूँ। ये जो किला है ये यादव राजाओं का किला था। इसके बनने का कोई इतिहास नहीं है और ये 3500 फीट की ऊंचाई पर है, यानी बहुत ऊंचे पहाड़ पर है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि ये किला जब यादवों के बुजुर्गों ने यहाँ पर यादव राजाओं को एक किला सौंपा था तो इस किले में कहीं ना कहीं पारस पत्थर था, जिस पारस पत्थर की वजह से यहाँ पर सोने की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि अगर वो लोहे के संपर्क में आता है तो वो लोहे को सोने का कर देता है। इसके बारे में ये काफी ज्यादा चर्चाएं आसपास फैलने लगती हैं। यादव जो राजाएं थे वो इसका बहुत ध्यान रखते हैं और आप इसकी आज भी बनावट देखोगे, जो इसके अवशेष बचे हुए हैं, जो गुफा बची हुई है, जो सीढ़ियां हैं, वो चीख चीख कर गवाही देती हैं कि इस किले को क्यों बनाया गया था। आप सोचकर देखिए कि 3500 फीट की ऊंचाई पर एक किले को बनाने का क्या रहस्य था। अब यहाँ पर यही कहा जाता है, कहने को ये कहता हुआ चलता रहता है, लेकिन जब हमारे देश में लुटेरे आए थे, जिनको हम मुगल कहते हैं, जब मुगलों का राज हमारे देश में होता है तो मुगलों के कानों में भी ये बात पड़ती है। जब लुटेरों के कानों में ये बात पड़ती है तो उन्हें तो हमेशा लगता है ना कि इस चीज को लूट लूं, उस चीज को लूट लूं, ये हमारी है, ये मैं अपना कर लूं तो ऐसे रहूंगा। दिल्ली का जो शासन इन लोगों ने लूटा था उसकी बहुत दर्दनाक कहानी है। अब यहाँ पर इस किले पर मुगल आक्रमण करते हैं पारस पत्थर की खोज में। पारस पत्थर की खोज में इस किले पर आक्रमण किया जाता है और एक बार नहीं कई बार मुगलों के अलग अलग राजाओं ने इस किले पर
आक्रमण किया था। दोस्तों, इनकी दीवारों तक को नोचने की कोशिश की गई थी, यानी दीवारों को भी तोड़ दिया गया था उस पारस पत्थर की वजह से। अब यहाँ पर धीरे धीरे कई राजा आते हैं, लेकिन वो इसको जीत नहीं पाते हैं, लेकिन आखिर में ये मुगलों के अधीन हो जाता है। अब इस किले के अधिकारी मुगल होते हैं, वो हर सुरंग की तह तक जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी पारस पत्थर नहीं मिलता है। अब इसके बाद इसके बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, इसके बाद यहाँ पर मराठाओं का राज आता है, तो मराठा अपने मान सम्मान के लिए इसे मुगलों से छीनते हैं। बहुत युद्ध होता है, इस किले के ऊपर लड़ाई की जाती है, क्योंकि आज भी इस किले की जो दीवारें हैं ना, वो चीख चीख कर गवाही देती हैं अपने अतीत के बारे में और अपनी गाथा को लेकर। शायद टूटे हुए अवशेषों के साथ ये जो भास्करगढ़ किला है ये खड़ा है और कहता है कि मैं हूँ, मेरे अंदर ये घटा था, मेरे अंदर वो घटा था। इसकी दीवारें बताती हैं, इसके जो दरवाजे हैं वो बताते हैं लोगों को कि मैंने क्या कुछ झेला है, मैंने कितने लोगों की क्रूरता झेली है, ये किला बताता है। बनवाने का कोई इतिहास नहीं है। अब यहाँ पर मराठाओं ने इस किले को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन वो इस बात को ज्यादा नहीं मानते थे कि इसमें कोई पारस पत्थर लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये बात फिर अंग्रेजों का शासन हमारे भारत में आता है। अंग्रेजों का जब शासन आता है तो अंग्रेजों के भी कानों में बात पड़ती है, जो तो इतने बड़े लुटेरे थे कि समंदर के रास्ते पूरे भारत, जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था, उसे बिल्कुल इन लोगों ने करीब कर दिया था। एक देश का ये दिल छीन कर ले गए थे, एक देश की ये मान मर्यादा प्रतिष्ठा छीन कर ले गए थे। कैसे माफ कर दें उन लोगों को, कैसे कह दें कि कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करें, जिंदगी आगे जीनी होती है। मैं आपको एक किले का इतिहास बता रही हूँ, ये अकेला किला ऐसा नहीं है। भारत में बहुत ज्यादा ऐसी जगह हैं, बहुत ज्यादा ऐसे किले हैं जिनका वजूद इसी तरह आपको पाएगा, लेकिन सरकार ने उसके बाद इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दुख होता है हमें, क्योंकि ये चीजें अगर आगे खड़ी रही तो कम से कम हमें अपने बुजुर्गों के बारे में तो पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। दोस्तों, अंग्रेजों ने इस किले पर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने इस किले को जीता। जीतने के बाद इस किले की हर एक दीवार को छन्नी कर दिया और ऊपर जो इसके महल बना हुआ था उसके हर एक पत्थर को तोड़कर इधर उधर कर दिया। लेकिन अंग्रेजों को अब पता नहीं वो पारस पत्थर मिला है कि नहीं मिला है। अब यहाँ पर अंग्रेज यहीं से अपनी हुकूमत चलाते हैं, यानी यहीं से वो आना जाना और एक इसको चौकीनुमा किला घोषित कर देते हैं। इससे ऊपर से वो काफी दूर तक ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है और इस किले को बार बार तोड़ा गया था और बनाने की किसी ने कोशिश नहीं की थी। इस किले पर जो बीती थी वो मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकती। आप भी समझते हैं कि हमारे भारत ने क्या कुछ झेला है। हमारा भारत जो सभी के लिए अपने दरवाजे खुले रखता है, सभी शरणार्थियों को शरणार्थ यहाँ पर शरण देता है, लेकिन वही शरणार्थी यहाँ पर आकर अपना हक जमा जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन जब खत्म होता है तो देश आजाद होता है। एक किले की आपको सच्चाई मैं बता रही हूँ। जब देश आजाद होता है तो उसके आसपास के जो गांव होते हैं वो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए कभी लकड़ी इकट्ठा करना, कभी कुछ करना। अब यहाँ पर एक गांव में करीबन गरीब लोग थे, ऐसा कुछ उनके पास होता नहीं है, तो जो लोहे की दराती नुमा होते हैं या जो पेड़ काटने, छोटी टहनियों को काटने के लिए जो यहाँ पर सामान होते हैं, यहाँ पर 4 लोग जिनमें 1 महिला और 4 व्यक्ति निकलते हैं। दोस्तों, जहाँ पर ये किला बना हुआ है, किला जैसे ऊंचाई पर है, उस ऊंचाई की जड़ से ये लोग लकड़ियां काट रहे थे। पूरे दिन ये काम करते हैं क्योंकि आज इनको लकड़ियां इकट्ठी करनी थी। यहाँ पर इन लोगों के घर में गरीबी बहुत होती है। अब यहाँ पर जब ये लकड़ियां काटते हैं और रात हो जाती है, रात होने के बाद यहाँ पर ये अपने घर जाते हैं। घर जाकर ये उस दराती को रख देती है जो महिला होती है। जब उस दराती को रखा जाता है तो रात के अंधेरे में भी जब बिजली की व्यवस्था नहीं होती है, जब ये महिला
जो तेल का लुक्का होता है या आपको पता है मिट्टी के तेल का जो दिया होता है उसे जलाती है, बच्चों को खाना देती है, पति को खाना देती है और अपने कच्चे मकान में बैठी हुई कुछ सोच रही थी कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। उसके बाद क्या होता है कि ये अपने बिस्तर पर लेटने ही वाली होती है, तभी उस दिए की रोशनी में एक सुनहरी रोशनी इसको नजर आती है। ये डरती है, अपने पति को जगाती है और कहती है कि देखो हमारे घर में आज क्या आ गया है, देखो कैसे चमक रहा है, जैसे सोना चमक रहा हो। इस महिला के मुंह से यही बात निकलती है। दोस्तों ये दोनों जने बिस्तर से उठते हैं और धीरे धीरे उस चमक के पास पहुंचते हैं। पति भी डर चुका था कि ये क्या चीज हमारे घर में आ चुकी है। जब ये उस रोशनी के पास पहुंचते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैसे जमीन खिसक जाती है? वहां पर जब ये जाते हैं तो देखते हैं कि जो दिन भर जिस चीज से कटाई की थी वो बिल्कुल सोने की हो चुकी थी। अब यहाँ पर दोनों एकदम से जमीन पर गिर पड़ते हैं और वो अपनी पत्नी के सर में हाथ मारकर कहता है कि पागल, ये वही डराती है जिससे दिन को टहनियां काटी हैं, पर ये पीली कैसे हो गई? अब यहाँ पर ये उसको देखता है और दिए के नजदीक लाता है, यानी जो तेल का दीपक इन लोगों ने बनाया था, मिट्टी के तेल का एक लुक्का हुआ करता था, शायद कोई शराबी शराब पीता था तो उसके पौए में ही उसको बना दिया करते थे। ये चीज तो मैंने भी देखी है। अब यहाँ पर उसको नजदीक लाकर देखता है और वो अपनी पत्नी की तरफ चमकीली आंखों से देखता है और कहता है कि भाग्यवान, हमारी किस्मत खुल गई है। जिस किले के बारे में कहा जाता था, कहीं ना कहीं इस किले में कोई पेड़ है जो सोना देता है, जिससे छिपने के बाद अब वो उन लकड़ियों को तलाशने लगते हैं। कुछ और लोहे का सामान लेते हैं, सभी लकड़ियों से छूने की कोशिश करते हैं कि ये भी सोने का बन जाए, क्योंकि उन्हें था कि किसी लकड़ी को हमने काटा है, उससे हमारी जो ये दराती है ये सोने की बनी है, लेकिन वो एक पत्थर से बनी है। दोस्तों यहाँ पर पारस पत्थर का जिक्र होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब ये दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं। आधी से ज्यादा इनको रात निकल जाती है, क्योंकि सोना चीज ही ऐसी होती है, इंसान को भ्रमित कर देती है, इंसान की सुध-बुध को छीन लेती है। अब यहाँ पर ये पति अपनी पत्नी के हाथ पकड़ता है, कहता है कि देख, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। दोस्तों ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं, ये तो छुपाए नहीं छुपती हैं। अब सुबह होती है और इस महिला की गुनगुनाहट पूरे घर में घूमती है। वो कहती है कि आज फिर दराती लेकर जाऊंगी और वहां पर आज फिर टहनियां काटूंगी और आज एक और सोने का दरात बनाकर लेकर आऊंगी। पति कहता है कि बावली हो गई है, अभी 2-4 दिन सब्र कर। दोस्तों वो और लालच में जाते हैं, कहते हैं ना कि लालच होता है, वो लालच में जाते हैं और रोज वहां पर कटाई करते हैं, लेकिन दोबारा उनके साथ ऐसा नहीं होता, उनका कोई भी हथियार सोने का नहीं बनता है। अब यहाँ पर जो 3 जने थे वो कहते हैं कि यार, हमने उस दिन इतनी लकड़ियां काटी थी, जो 2 और साथी होते हैं, तो तुम अब रोज क्यों जाते हो? अब कैसे कहें कि हमें वहां पर सोने का कुछ ऐसा मिला है। दोस्तों वहां पर पारस पत्थर तो है, लेकिन ये नहीं पता किसी को कि कहां पर है। ये गाथा अब पेड़ में बदल जाती है कि यहाँ पर कोई पारस पेड़ है, क्योंकि इसके बारे में 2 कहानियां कही जाती हैं। एक कहानी होती है कि यहाँ पर कोई पारस पत्थर है, लेकिन दूसरी कहानी उस महिला से जुड़ी हुई होती है जो दिन भर लकड़ियां इकट्ठा करती है, उसकी दराती जो सोने की बनती है, तो वो तो उसे सोने का ही पेड़ बताती है। अपनी एक सहेली को बताती है। गांव में बात आग की तरह फैलती है, क्योंकि ये अपने दोस्तों को बताए बिन नहीं रह पाता है। बहुत गांव के लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों पूरी रात भर में दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ इस गांव को छोड़ देते हैं और शहर में अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगने लगता है कि कहीं लोग हमें लूट ना लें और हमारे ही गांव के लोग हमारे दुश्मन न बन जाएं। अब दोनों कहानियों के मैंने आप लोगों को राज बताए कि दोनों कहानियां, जो यादव राजा थे वो तो वहां पर पारस पत्थर माना करते थे, लेकिन जो आम जनता है वो कहती है कि वहां पर कोई पारस पेड़ है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या कोई पारस पेड़ भी होता है या पत्थर ही पारस होता है? दोस्तों पत्थर को ही पारस कहा जाता है, पेड़ के बारे में तो आज तक मैंने भी नहीं सुना, लेकिन क्या आप लोगों ने सुना है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब दोस्तों ये तो हो गई इस किले के बारे में कहानियां।
जो इसके बारे में प्रचलित हैं, जिनकी वजह से इस किले को बार बार तोड़ा गया और इस किले का वजूद मिटा दिया गया। केवल कुछ चंद सीढ़ियां और कुछ दरवाजे कहते हैं कि मैं आज जीवित हूं, वरना ऊपर से इसको समतल कर दिया गया। यानी ऊपर से इसमें जो कुछ भी बना हुआ था सबको हटा दिया। इसके अंदर एक ऐसी गुफा है जिसके जरिए उस पारस पत्थर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन आज तक वहां पर कोई भी नहीं गया है। तो भारत के इतिहास को ऐसे क्यों नहीं बताते, इन चीजों की जानकारी क्यों नहीं देते। देखो, मैं किसी बड़ी इमारत पर सवाल खड़े नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन चीजों को चमकाया जाता है, कब्रों को चमकाया जाता है, और जो हमारा इतिहास है उससे हमें छीन कर दिया जाता है। क्यों नहीं बताया जाता। हमारे ऐसे ऐसे किले हैं, बानासुर का राज जो मैंने पहले वीडियो में रखा, वो खंडित हुआ पड़ा है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। आज मैं इस भास्करगढ़ किले की बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल खंडित पड़ा हुआ है, इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हमारी धरोहर क्या हमारे काम नहीं आएगी? क्या लोगों के लिए घूमने की एक जगह नहीं बन सकती? उन चीजों को बढ़ावा दे दिया जो चीजें हमसे चीख चीख कर कहती हैं कि हम हैं। क्यों भाई? हमारे राजाओं ने कम किले खड़े किए थे, हमारे राजाओं ने कम समृद्धि खड़ी की थी, हमारे राजाओं के पास इतना सब कुछ था, उनके लिए क्यों नहीं? उनकी चीजों पर राजा खुद पैसा लगाएंगे और दूसरों की चीजों पर सरकार पैसा लगाती है। ये बिल्कुल गलत है। ये किला अब जब खंडर होता है ना, तो दिल को एक दर्द होता है, चुभन होती है कि क्यों हो रहा है, इसको खड़ा किया जाए। हमें भी तो पता चले कि हमारे राजाओं के पास क्या था। अरे, इस देश को कितनी बार लूटा गया है। कम से कम अब तो इस देश की कुछ सुध बुध ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर हमें लगे कि हाँ, हम अपनी गाथाओं को याद करते हैं। महाभारत काल की इतनी सारी चीजें, मैंने एक स्टोरी आपको बताई, महाभारत काल की इतनी सारी चीजें निकलती हैं। दोस्तों, एक पूरा गांव है महाभारत काल का, और जिस पर विभाग भी काम कर रहा है, जो सर्च विभाग है। लेकिन उस गांव में जब वो बर्तन निकलते हैं तो वो महाभारत काल से जुड़े हुए होते हैं। मैं यहाँ पर एक विदेशी की रिपोर्ट देख रही थी, तो पता है उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जो हड़प्पा संस्कृति है वो बिल्कुल भी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, यानी हिंदुओं की हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदू इतने सक्षम नहीं हैं। क्यों भाई? जहां पर हम हैं, जहां पर हमारा डीएनए है, मैं उससे कहना चाहती हूँ, क्यों हम ऐसी चीजें, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति जब जमीन से जो गांव निकल रहे हैं, आधे तो पाकिस्तान ले डूबा, पाकिस्तान की तरफ हैं, लेकिन जो निकल रहे हैं वहां की जो चीजें हमारी समझ में आ रही हैं, उसमें समझाया जाता है कि लोग, तोल, नाप सब कुछ पहले था। हजारों से भी हजारों, लाखों सालों पहले की जो संस्कृति हमारी निकल रही है, जो कहीं पर भी नहीं निकल रही, एक चाइना, एक चीन के अंदर, एक हमारे देश के अंदर। और ये लोग कहते हैं कि ये कहीं बाहर के लोग होंगे। क्यों होंगे बाहर के लोग? हमारे डीएनए से हैं। आप ऐसे कैसे खामखा कि ये ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिन्हें सुनकर बहुत दुख होता है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है, जो भी हमारे राजाओं के किले हैं, जिन लोगों ने अपना त्याग बलिदान दिया, उनकी शायद उनकी याद में तो उनको खड़ा किया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। जो भी चीजें हैं, सरकार से कुछ नहीं मिलता, सब आपको करना पड़ता है, और दूसरी चीजों को बहुत कुछ मिलता है। तो ये बहुत गलत बात है। हमारी जो इमारतें हैं उन्हें देखकर हमारे बच्चों को सीख मिलेगी कि यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, ये हुआ था। अब हम क्या सीखें, क्या सिखाएं अपने बच्चों को? हमने क्या देखा है? मेरे भाई मुझे जब पढ़ाया करते थे तो बहुत कुछ उन्होंने, मेरे बड़े भाई हैं और वो एक चैनल चलाते हैं, तिरछी बात, उनका चैनल बहुत बड़ा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, क्योंकि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने मुझे, मैं पता है क्या कह रही थी, मैंने कहा भाई राजाओं का जीवन तो बहुत मस्त होता होगा, तो ये होता होगा। तो भाई ने बोला कि कहाँ मस्त था, लेकिन आम प्रजा के लिए तो मस्त नहीं था। राजा जो अपनी मनमर्जी से एक राज्य में रहते थे, दूसरे राज्य में एक राजा की प्रजा नहीं जा सकती थी। आज हम विदेश में भी अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन जब एक अनुमति लेनी पड़ती थी। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो भाई ने मुझे बताई, और बहुत चीजें पढ़ने को मिली, बहुत चीजें जानने को मिली। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी, कहते हैं ना, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो चीजें हैं, तो क्या आप मानते हो कि इस भास्करगढ़ के किले में कोई पारस पत्थर है जिससे लोहे का सामान छिपकर सोने का हो सकता है?
जहां से सोना बहुत ज्यादा हो सकता है अगर ऐसा पारस पत्थर। नहीं, लगता नहीं है कि अंग्रेज कहीं पर ऐसी चीजों को छोड़कर गए होंगे, बिल्कुल भी नहीं लगता, यकीन भी नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से इस देश को लूटा था और बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों ने इस देश के साथ बहुत कुछ किया था। तो नहीं लगता बिल्कुल भी कि अंग्रेज वहां यहाँ पर छोड़कर गए होंगे। अरे जब वो हमारा कहते हैं कि कोहिनूर ही ले गए तो बाकी सारी चीजें वो कहाँ छोड़ेंगे। लेकिन आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। अब दोस्तों आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम की वीडियो में हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और इस किले के बारे में आप किसी को जानकारी है तो हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।